नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान पर विश्वास करने की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम सुरेश और महेश था। सुरेश भगवान को मानने वाला था। वह आस्तिक था, लेकिन महेश नास्तिक था। वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। सुरेश पूजा पाठ भी किया करता था। सुरेश जीवन में हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देता था, चाहे उसके साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन महेश हमेशा भगवान को कोसता रहता। एक बार दोनों दोस्त व्यापार करने के लिए दूसरे देश गए। चलते चलते सुरेश एक खाई में गिर गया, जिससे उसकी एक टांग बेकार हो गई। लेकिन फिर भी वह भगवान को धन्यवाद दे रहा था। यह देखकर महेश को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सुरेश से पूछा कि एक तो तेरी टांग टूट गई है और तू भगवान को धन्यवाद दे रहा है। इस पर सुरेश ने कहा, हाँ भाई, ईश्वर का शुक्रिया जो उसने मेरी एक टांग को सलामत छोड़ दिया। वो चाहता तो इसे भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भगवान सचमुच ही बहुत ही दयालु हैं। अब वह सुरेश लंगड़ाकर चल रहा था। आगे दूसरी खाई में गिर पड़ा। इस बार उसकी दूसरी टांग भी टूट गई। इस बार भी वह भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। यह देखकर महेश आग बबूला हो गया। वह तुनक्कर बोला, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और तुम हो कि भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हो। इस पर सुरेश बोला, हाँ भाई, ईश्वर चाहता तो मेरे हाथ भी तोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए भगवान बहुत दयालु है। वह बड़े प्रेम से मुझे मेरे पुराने पापों का दंड दे रहे हैं। तुम इतनी मदद करो कि 2 लाठियों की व्यवस्था कर दो, ताकि बैसाखी बनाकर चल सकूं। महेश ने 2 लाठियों की व्यवस्था कर दी। थोड़ा आगे चला तो सुरेश फिर गिर पड़ा। अब की बार उसके दोनों हाथ टूट गए, लेकिन वह फिर भी भगवान को धन्यवाद दे रहा था। यह देख महेश मित्र गुस्से से लाल होकर बोला, कैसे आदमी हो तुम? अब तुम चल भी नहीं सकते और भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। इस पर सुरेश बोला, भाई, ईश्वर ने मुझे अभी भी जिंदा रखा है, इतना ही काफी है। यह सुनकर महेश झुंझलाकर बोला, ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। मांग लेना अपने भगवान से मदद। इतना कहकर वह नास्तिक व्यक्ति आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक राजा की सवारी निकल रही थी। उसने उस व्यक्ति को वहां पड़ा देख उसकी मदद करने की सोची और उसे अपने साथ राजमहल ले गया। राजमहल में राजवैद्य ने उसकी चिकित्सा की और सुरेश पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। जब कुछ दिनों बाद महेश व्यापारी उस राज्य में व्यापार करने आया तो सुरेश को शाही सेना में देखकर चकित रह गया। महेश सुरेश के पास गया और उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? तो सुरेश ने कहा, जो हुआ वह सब भगवान की कृपा से हुआ। अपने मित्र सुरेश की हालत देखकर अब महेश को भी भगवान पर विश्वास होने लगा। वह भी भगवान को मानने लगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।